एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब कैप्टन कुचकी इचिगो को मारने वाला था, तभी यहाँ पर योरोइची आ जाती है, जो कुचकी की जानपाक्टो को सील करके उसे रोक लेती है। वैसे कुचकी योरोइची को अच्छे से जानता है, तो वो योरोइची से पूछता है कि स्टेल्थ फोर्स की फॉर्मर कमांडर यहाँ पर क्या कर रही है। तुम तो ह्यूमन वर्ल्ड में छुपी हुई थी ना। वैसे यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि योरोइची पहले एक कैप्टन क्लास शिनिगामी थी, मगर किसी वजह से उसने सोल सोसाइटी को बिट्रे कर दिया था और तब से वो ह्यूमन वर्ल्ड में छुपकर रह रही है। पर योरोइची कुचकी की बातों पर ध्यान नहीं देती, वो तो डायरेक्टली इचिगो पर जोरदार पंच मार देती है, जिससे इचिगो की बत्ती गुल हो जाती है। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, पर ओकिताके जल्दी समझ जाता है कि इचिगो अभी तक बैडली इंजर्ड है। तो योरोइची ने उसके पेट में एक तरह की दवाई इंजेक्ट की है। साथ ही वो इचिगो को लेकर यहाँ से भागना चाहती है, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि योरोइची इचिगो को लेकर भागने लगती है, मगर तभी कुचकी उस पर हमला करने लगता है। मगर योरोइची भी सुपर फास्ट थी, जो अपनी स्पेशल टेक्निक यूज करके कुचकी के वार से बच जाती है। कैप्टन लेवल शिनिगामीज एक तरह की स्पेशल टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसे फ्लैश टैप कहा जाता है, जिसका यूज करके शिनिगामीज सुपरसोनिक लेवल पर ट्रेवल कर सकते हैं। तो योरोइची अपनी टेक्निक यूज करके कुचकी से बचती रहती है, और फिर वो कुचकी से अपना पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। तो वो कुचकी को रिमाइंड करती है कि सिर्फ 3 दिनों में मैं इचिगो को इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगी कि वो तुम्हारी वाट लगा देगा। पर उसकी बातों पर कुचकी को भरोसा नहीं होता, फिर वो भी चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। तो कैप्टन ओकिताके अपने अटेंडेंट से कहता है कि रुकिया को उसकी प्रिजन में वापस ले जाओ और बाकियों को स्क्वाड 4 तक पहुंचा दो। तो ये सुनकर अटेंडेंट्स अपने काम पर लग जाते हैं। तो हनातरो उकिताके से पूछता है कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो। तो उकिताके उसे क्लियर करता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं तो बस अपनी लवली सबऑर्डिनेट की मदद कर रहा हूँ। के बाद हमें रेंजी अबराय दिखाया जाता है, जो कि अब तक रिकवर कर चुका था। तो उसके सामने जानपाक्टो मैनिफेस्ट हो जाती है, जिसका नाम जाबिमारू है। तो जाबिमारू रेंजी से बोलता है कि हम लोग रिकवर हो चुके हैं, अब हम दोबारा से इचिगो से फाइट कर सकते हैं। तो रेंजी उसे करेक्ट करता है कि इचिगो हमारा दुश्मन नहीं है, हमें उससे फाइट करने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओरिहिमे और उरियू दिखाए जाते हैं, जिन लोगों ने अब शिनिगामीज की ड्रेस पहन रखी थी। तो उरियू को एक फ्लैशबैक आने लगता है, जब वो दोनों शिनिगामीज से बचते फिर रहे थे। तब ओरिहिमे ने उरियू से कहा था क्यों ना हम शिनिगामीज की ड्रेस बदल ले, जिससे हमें ढूंढ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद इन लोगों ने 2 शिनिगामीज की ड्रेस चुरा ली थी, और फिर ये लोग ड्रेस चेंज करने लगते हैं। मगर ओरिहिमे तो पूरी तरह से खिसकी हुई है, जो उरियो के सामने ही ड्रेस चेंज करने लगती है। तो ये डेडली सीन देखकर उरियो का चश्मा चटक जाता है, और फिर वो ओरिहिमे को रिमाइंड करते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ओरिहिमे बड़ी इज्जत से उरियो को ड्रेसिंग रूम में भेज देती है। तो उरियो का ये सोचकर सरदर्द हो रहा था, इस लड़की का क्या किया जाए। ये तो पूरी तरह से खिसकी हुई है, क्योंकि ओरिहिमे को ड्रेसिंग रूम में जाना चाहिए था। इसके बाद ये दोनों रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगते हैं, इस बात से बेखबर कि उन पर कोई नजर रख रहा है, जो कि सुपर ठरकी कैप्टन मायूरी है। यानी इन दोनों के बुरे दिन आने वाले हैं। वही दूसरी तरफ योरोइची इचिगो को अपने हाइडिंग स्पॉट तक ले आई थी, जहां वो इचिगो का ट्रीटमेंट करने लगती है। मगर अब वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है, क्योंकि पिछले 100 सालों में उसने जरा भी एक्सरसाइज नहीं की है। तो वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है, और अब तो उसे इंसानी रूप में घूमना भी अच्छा नहीं लगता। जल्द ही इचिगो को होश आ जाता है, तो वो योरोइची पर भड़कते हुए बोलता है कि तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया, मैं तो रुकिया को बचाने वाला था। तो योरोइची इचिगो को क्लियर करती है कि तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन में तुम कैप्टन कुचकी का सामना नहीं कर सकते, और अगर तुम सामना कर भी लेते तब भी वहां पर कैप्टन ओकिताके मौजूद था, जो तुम्हें रुकिया को ले जाने नहीं देता। तो तुम्हारे इस रेस्क्यू मिशन का फेल होना तय था। और रही बात तुम्हें यहाँ वापस लाने की, वेल अब मैं तुम्हें ट्रेन करने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारे पास 3 दिनों का समय है, जिसके बीच तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि तुम आसानी से कैप्टन कुचकी को हरा सको। तो ये सुनकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि वो 3 दिनों में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो योरोइची उसे क्लियर करती है
कि कैप्टन बनने के लिए एक कंडीशन मैंडेटरी है, जो है अपनी जानपैक्टो की सेकंड फॉर्म रिलीज करना, जिसे बांकाई कहा जाता है। यानी हर एक कैप्टन अपनी जानपैक्टो की 2 फॉर्म रिलीज कर सकता है, सिवाय कैप्टन जराकी के, क्योंकि वो एक स्पेशल केस है। वैसे तुम इस भूल में मत रहना कि तुमने जराकी को हरा दिया, तुम बाकी कैप्टन्स को भी हरा सकते हो। इचिगो, तुम्हें समझना होगा कि जराकी एक मॉन्स्टर लेवल कैप्टन है, जो अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से यूज नहीं कर सकता, वरना वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देता। तो ये सुनकर इचिगो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।